नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जैतपुरा थाना अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में चोरों ने नकदी समेत लाखों के आभूषण पर किया हाथ साफ। कांग्रेस जनों ने मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। कांग्रेस यूथ चंदौली का अध्यक्ष बनाए जाने पर माघवेंद्र मूर्ति ओझा आए वाराणसी। और सपा जिला अध्यक्ष को धमकी मिलने के संदर्भ में कार्यकर्ताओं ने एसपी आरए से की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। जैतपुरा थाना अंतर्गत अलईपुरा रेलवे कॉलोनी में चोरों ने नकदी समेत लाखों के आभूषण पर अपना हाथ साफ किया। जैतपुरा थाना अंतर्गत अलईपुर रेलवे कॉलोनी के रेलवे कर्मचारी के घर में नकदी सहित लाखों के आभूषण पर दिन दहाड़े चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि जैतपुरा थाना क्षेत्र के अलईपुर रेलवे कॉलोनी में रेलवे कर्मचारी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने नकद सहित लाखों के आभूषण पर अपना हाथ साफ करते हुए रफू चक्कर हो गए। वहीं पीड़ित सुनील कुमार ने बताया कि प्रतिदिन की भांति आज भी मैं अपने पिताजी को लगभग 7:30 बजे सुबह उनकी ड्यूटी पर लेकर गया। उनको ड्यूटी पर से छोड़कर लगभग 8 बजे जब मैं वापस आया तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो देखा कि कमरे का भी ताला टूटा था और कमरे में रखी पेटी गायब थी, जिसमें तकरीबन 50,000 रुपए नगद और सोने व चांदी के आभूषण थे। जी, हमारे घर में चोरी हो गया है। कब चोरी हुई है? या सुबह 7:30 और 9 के बीच में हुआ है। क्या क्या चोरी हुआ है? पूरा बक्सा ही था, जो कुछ में सामान था। 50,000 कैश था, कुछ जेवर भी थे और भी सारे सामान थे। तो क्या आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट किया? जी हाँ, 100 नंबर पर किया था, 112 पर, जो अभी गश्त करके गई है। तो क्या क्या था उसके अंदर? सामान तो कैश था कुछ 50,000 रुपये और सामान था कुछ। कितने बजे की घटना है ये? ये 7:30 से 9 के बीच की बात है। तो रात में? नहीं, सुबह। तो क्या पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? यही कि एप्लीकेशन दीजिए, फिर आगे कार्रवाई की जाती है, पर ऐसा होता नहीं है। आए दिन यहाँ कॉलोनी में चोरी होती रहती हैं, पर ना कोई गश्त करता है ना कुछ करता है। तो यहाँ पे जैतपुरा पुलिस गश्त करने के लिए आती है रात बिरात? ना कभी नहीं आती, ना दिन में आती ना रात में आती है, बस आश्वासन दिया जाता है। क्या मांग रखते हैं आप? यही कि भाई सामान दिलाया जाए और क्या। हाँ, कानूनी कार्रवाई की जाए और चोर को पकड़ा जाए। कांग्रेस जनों ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर टाउन हॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस जनों ने किसानों का समर्थन करते हुए हाथों में और सर पर हरी पट्टी व टोपी धारण कर रघुपति राघव राजा राम का उद्घोष करते हुए उनकी पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय राय, प्रमोद पांडे, राजेश्वर पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। हम लोग प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, कस्तूरबा बाग की प्रतिमा के नीचे हम सब लोग यहाँ कांग्रेस के लोग शहादत दिवस मनाते हैं और यहाँ पर हम बैठ के उनके भजन को गाते हैं, उनको याद करते हैं। और निश्चित तौर से जिस रास्ते पे गांधी जी ने देश को चलाया, जिस रास्ते पर देश को ले गए, निश्चित तौर से आज देश कहीं ना कहीं उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा है। उसे भटकाने का प्रयास कर रही है वर्तमान की सरकार। जो आज किसानों का, जो अपनी टोपी की बात कही, टोपी आज हमारे कांग्रेस के लोगों ने इसलिए पहना है कि कहीं ना कहीं किसानों को दबाया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है कि आंदोलन न करें और हट जाएं अपने उस मुद्दे से। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कल प्रेस में कहा कि हम सब लोग किसानों के साथ हैं, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो बनारस के भी कांग्रेस पूरी पार्टी हमारे किसानों के साथ खड़ी है हम लोग। और आज हम लोगों ने
जो पूरी तरीके से आज जो हाथ में जो हरे रंग के हमने बैंड लगाए हैं और टोपी पहनी है, ये किसान आंदोलन को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। प्रमोद जी, आज किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? आज पुण्यतिथि का मौका है। देखिए, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और गांधी दर्शन के बारे में अगर हम लोग सोचा जाए, उनको याद करते हुए, गांधी के एक हाथ में गीता और एक हाथ में लाठी। गीता अर्थात धर्माचरण का संदेश, लाठी अर्थात सहारा। धर्माचरण का संदेश देते हुए गांधी की लाठी की तरह सहारा बनते हुए हिंदुस्तान के किसानों के साथ आज हम सब लोगों ने बाँह पर हरी पट्टी और सर पर हरी टोपी पहनकर जो किसान यूनियन आज आंदोलन कर रहा है, उनके साथ, उनके हक की लड़ाई के हम उनके साथ हैं। कांग्रेस यूथ चंदौली का अध्यक्ष बनाए जाने पर माघवेंद्र मूर्ति ओझा वाराणसी आए। वाराणसी दौरे पर पहुंचे चंदौली कांग्रेस यूथ अध्यक्ष माघवेंद्र मूर्ति ओझा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यूथ अध्यक्ष मानवेंद्र मूर्ति ओझा ने बताया कि काशी आगमन पर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने किसानों की बात करते हुए कहा कि जो किसान आंदोलनरत हैं, सरकार को चाहिए कि उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएं और एमएसपी कानून लागू कर दिया जाए। वहीं उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन भी किया। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों ने हमारा स्वागत किया। सर्वप्रथम मैं आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, जिसके लिए मैं नमन करना चाहूँगा गांधी जी को। और हमारे जो प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं कनिष्क भैया, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया। बात की जाए किसानों की, तो किसान विगत कुछ दिनों से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं और 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि किसानों की जल्द से जल्द मांग को पूरा करना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो किसान है हमारे देश का अन्नदाता है। अन्नदाताओं पे जो बर्बरता ये सरकार दिखा रही है वो सरासर गलत है और जल्द से जल्द इस कानून को हटाया जाए। किसानों के समर्थन में कांग्रेस कौन सा कदम उठाएगी? कांग्रेस पूर्णतः किसानों के साथ है। राहुल गांधी जी ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि किसान के साथ कांग्रेस का हर यूथ का कार्यकर्ता और जिले लेवल के जितने भी ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता हैं, किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। सपा जिलाध्यक्ष को धमकी मिलने के संदर्भ में कार्यकर्ताओं ने एसपीआर से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव को शुक्रवार को धमकी मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा और सुरक्षा की गुहार लगाई। इस दौरान एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को बताया कि जब से एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है और अब आने वाला पंचायत चुनाव है, जिसके दृष्टिगत इस तरह की घटनाओं को हल्के में न लिया जाए तथा पार्टी के जिलाध्यक्ष को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी इस कार्य में दोषी है उस पर कार्रवाई भी की जाए। इस दौरान कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम लोग कल रात में हमारे कार्यालय हमारे घर के पास में है, जहां पर हमारा ऑफिस जहां हम लोग बैठते हैं, कल रात में 3 गाड़ी से बदमाश पहुंचे असलहा लैस होकर, जिसमें हमारी गाड़ी खड़ी थी। कभी गाड़ी हमारे घर खड़ी होती, कभी तालाब पर अपना जहाँ कार्यालय है। तो रात में पहुँचे, हम तो मिले नहीं, लेकिन हमारे जो चौकीदार वहाँ काम देखने वाले हैं उन लोगों को भद्दी भद्दी गाली देना, हमें भी गाली देना, असलहा निकाल कर चमकाना, एक तरह से डरवाना हम लोगों के, मतलब कि दहशत हो गया एरिया में पूरा। कौन लोग थे वो? ये कौन लोग हैं? बदमाश है। अब ये सरकार में मत पूछिए कौन लोग हैं। ये सरकार में गुंडा खुलेआम घूम रहे हैं। ये गुंडा राज है, ये गुंडों की सरकार है। ये कोई सुरक्षित जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हो, चाहे एक सामान्य किसान भी कायन हो, वो सुरक्षित नहीं। जब किसान हमारा सुरक्षित नहीं है तो हम आप क्या हैं? थाने पे तहरीर दी? थाने पे तहरीर दिया गया। क्या नामजद तहरीर है? नहीं, नामजद नहीं है। हम नहीं देखें तो कैसे कहें नामजद है? आज एसपीआर से भी मिलना होगा। एसपीआर से मिला गया। कहीं न कहीं जिला पंचायत चुनाव को देखते हुए हमें दिन रात हम खोज रहे हैं कि हमें जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हमें मजबूत मिलना चाहिए, और जैसे हमने एमएलसी चुनाव जीता ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष भी जीतेंगे। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर लग रही है। बोले कार्रवाई करेंगे, सुरक्षा की भी मांग की है। सुरक्षा का सुरक्षा दे देंगे तो ठीक है, नहीं सुरक्षा कौन? हमारे लोग खुद सिपाही हैं, हम खुद पहलवान आदमी हैं, चलने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। ये तो हमारे मर जाने के बाद हमारे परिवार को देंगे 5 गन्नर तो क्या फ़ायदा है? किसान संघर्ष समिति द्वारा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई।
किसान संघर्ष समिति की ओर से टाउन हॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर किसानों पर हुए अत्याचार का विरोध करते हुए लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और किसानों के समर्थन में अनशन कर नारेबाजी भी की। इस मौके पर कुंवर सुरेश सिंह, अरविंद सिंह, नंदलाल, शिवनाथ यादव सहित बड़ी संख्या में संगठन के लोग उपस्थित रहे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हाँ, तो हर साल होता है। आज ही के दिन गांधी की हत्या हो गई थी और आरएसएस के संबंधित लोगों ने किया था। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात और हो गई है कि किसान आंदोलन में जो हिंसा हुई, कुछ सुनियोजित हिंसा हुई जो भाजपा द्वारा प्रायोजित थी, उसके लिए देश भर में किसानों ने आज के दिन उसके प्रयास के लिए अनशन का फैसला किया। तो आज हम लोग गांधी जी को माल्यार्पण करने के साथ साथ जो हिंसा हुई है और देश भर में जो किसान आज अनशन कर रहा है, हम लोग उसके साथ, किसानों के साथ उस कार्यक्रम में अपने आप को रखते हुए आज हम लोग अनशन भी कर रहे हैं किसानों के साथ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
श्री हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष आमरण अनशन पर बैठे। श्री हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष नागेश्वर प्रसाद चौरसिया महाविद्यालय में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। उनके सहयोगी छात्र संघ के पूर्व महामंत्री पवन यादव, छात्र नेता गौरव यादव, समन यादव, नितिन यादव, प्रतीक कन्नौजिया इत्यादि छात्र भी उनका समर्थन कर रहे हैं। आमरण अनशन पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष नागेश्वर प्रसाद चौरसिया ने कहा कि मेरी शासन से ये मांग है कि वो छात्र हित को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति फॉर्म की तिथि बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं की जाती है वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। मैं आप सभी के लिए, मैं हम युवाओं के लिए एक लाइन बोलूंगा, संघर्षों के पन्नों पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप लोग वर्तमान समय में शासन हम लोगों को तुच्छ समझ रही है, हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो उसके लिए मैं एक लाइन कहूंगा, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी, मैं कल 29/1/2021 को यहाँ पर आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हुआ और हमारा यहाँ पर आमरण अनशन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि विगत दिनों आपका स्कॉलरशिप का जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है उसकी तिथि ख़त्म कर दी गई थी और 35 से 40% छात्र जो हैं उसके लाभ को उठाने से वंचित रह गए, जिसके लिए मैंने 23 तारीख को समाज कल्याण अधिकारी पिछड़ा वर्ग को ज्ञापन दिया कि हमारे महाविद्यालय में लगभग 35 से 40% छात्र जो हैं वो वंचित रह गए इस फॉर्म को भरने से। और आप लोग से मैं निवेदन करता हूं कि आगे स्थिति को बढ़ाने की कृपा करें। और भी जैसे कि अभी कोविड-19 का मामला था, उसमें मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसे ही ध्वस्त हो गई है। अब ऐसे में मध्यवर्गीय परिवार के बच्चों को स्कॉलरशिप ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए कि वो आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से चला सकें। और हमारा महाविद्यालय हो, चाहे विद्यापीठ विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, ये सब ऐसे कैंपस है जहाँ पर लगभग 80% छात्र ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ के बच्चे या तो किसी गार्जियन ठेला चलाते हैं या तो किसी गार्जियन टाली चलाते हैं या किसी की माता जाती हैं दूसरे घर में बर्तन मांजने। और ऐसी स्थिति में अगर इन लोगों को स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति है उसका लाभ नहीं मिलेगा, उससे वंचित रखा जाएगा, तो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कैसे चलाएंगे? तो कब तक चलेगा ये आपका अनशन? ये देखिए, मैंने कल, आज मेरा दूसरा दिन है अन्न जल त्यागे हुए और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं इसी तरह बैठा रहूँगा। और जब मैं गया था समाज कल्याण अधिकारी महोदय के पास तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपका लेटर फॉरवर्ड कर दिया लेकिन शासन से कोई जवाब नहीं आया है। तो मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहूँगा कि शासन हमसे है, हम शासन से नहीं है। और जब शासन कोविड-19 को देखते हुए हर कार्य क्षेत्र के समय सीमा को बढ़ा रही है तो इसको भी उसको बढ़ाना चाहिए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास रखा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सिंहद्वार पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के छात्रों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक दिन का उपवास रखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 73वें पुण्यतिथि के अवसर पर किसानों के समर्थन में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए। इस दौरान उपवास कर रहे छात्रों ने बताया कि सर्वधर्म सभा के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इस मौके पर कई छात्र उपस्थित रहे। रजत जी, आज किस प्रकार का उपवास और कहां पर किया जा रहा है? बिल्कुल, हम लोग यहाँ सिंहद्वार पे उपवास कर रहे हैं। जिस तरह से आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, आज देश उस काले दिन का शोक मना रहा है जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी। और जिस तरह से किसानों के साथ ये सरकार अपना रवैया अपनाए हुए है, जिस तरह से क्रिमिनल एक्ट गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है और जिस तरह से भाजपा के लोग किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगे हुए हैं, हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। और आज का उपवास किसानों के लिए है। ये देश कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में जिस तरह से मौजूदा सरकार भाजपा वाली सरकार जो है, ये किसानों के साथ बिल्कुल भी नहीं है।
ये किसानों की ज़मीन हड़पना चाहती हैं। और किसानों की ज़मीन हड़पने का मतलब है कि हमारी ज़मीन, आपकी ज़मीन, हम जैसे तमाम लोग इस देश के साथ एक तरह से गद्दारी करने की कोशिश हो रही है। आखिर इस बिल को वापस लेने में क्या दिक्कत आ रही है? माननीय प्रधानमंत्री कई बार रोए हुए हैं और बड़ी जल्दी भावुक भी हो जाते हैं। इस बिल की मांग किस किसान ने की थी? मैंने बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, किसानों का एक मुद्दा रहा है कि और सरकारी मंडियां बने, और एमएसपी का मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इन दोनों को दरकिनार करते हुए ज़मीन लूटने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए जो बिल आए हैं, इसको वापस क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ सिंहद्वार पे हम सभी छात्र इसी के लिए बैठे हुए हैं और एक दिवसीय उपवास कर रहे हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, हम सभी किसानों की संतान हैं और इतनी आसानी से हम किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेता हरीश मिश्रा ने 10 सूत्री मांगों को लेकर पर्चा जारी किया। भारत माता मंदिर पर बनारस के युवा कांग्रेस नेता हरीश मिश्रा ने सरकार के विरोध में कई सवाल दागे। हरीश मिश्रा ने एक पर्चा जारी कर सरकार को 10 अलग अलग मांगों को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि यह एक अभियान आम लोगों के बीच में हमारा जारी रहेगा और सरकार से तमाम समस्याओं को लेकर हम लोगों ने यह पर्चा जारी किया है और सरकार से हम सवाल पूछते हैं कि शहर उत्तरी के विधायक जनता के बीच से काफ़ी दिनों से लापता हैं, जबकि वर्तमान में वह योगी सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को चलाकर आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा व आम लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर जो मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार नफरतबाजी और हिंसा के प्रयास में है। पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान के बाद अब जो है कि देश का जो पुलिस है, देश की जो सरकार है, अब वो किसान से लड़ते हुए नजर आ रही है। इन सभी सवालों से आहत हम सभी लोग हैं और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक और उनका दमन किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 10 सवाल हैं, ये 10 सवाल भी आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उनके ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है जिस पर सरकार पूरी साजिशन जो है निगाह नहीं डालना चाहती है और इस पर जो है अपना विचार नहीं रखना चाहती। इसी मानसिकता के आधार पर इस पर्चे के साथ साथ हम जो है उत्तरी विधानसभा के साथ साथ पूरे जिले के अंदर जाएंगे और जनता से अपील करेंगे इस लड़ाई में जुड़ें, इस मुहिम में जुड़ें और आंदोलन के माध्यम से हमारे जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उसके माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं। इस बार जो 2022 का चुनाव होगा वो काफ़ी अलग होगा क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियां भी हाथ आजमाने के लिए उतर रही हैं। आम आदमी पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है। ऐसे में आपको किससे लड़ाई आपको समझ में आ रही है कि आपको किससे लड़ना पड़ेगा? देखिए, अभी तो हमारी जो लड़ाई है वो विपक्ष के किसी भी दल से नहीं है। हम तो अपने शासन और सत्ता से, जो हमारी योगी सरकार है, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उससे लड़ने जा रहे हैं क्योंकि सरकार में वो हैं। और देखिए, चुनाव एक इतर चीज़ है, लेकिन जो सवाल है, जो मूलभूत सुविधा है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार आज उस जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं कर पा रही है। सवाल पूछने पे लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, सवाल पूछने पर लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे डाल दिए जा रहे हैं। तो ये जो आतंक का एक माहौल है, दहशत का जो एक माहौल है, इस माहौल से निपटने के लिए इस सवाल के सहारे हम लोग सरकार के आमने सामने होने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, हम लड़ेंगे और जनता के पक्ष में। किस पार्टी से आपकी वैचारिकता मिलती है? कौन सी पार्टी आपको सपोर्ट करेगी? देखिए, मैं पूर्ण रूप से कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। देश की अखंडता, एकता और सद्भाव पर मैं विश्वास रखता हूँ। पार्टियाँ एक अलग बात हैं, पार्टी ये तय करेगी कौन प्रत्याशी होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन इन सवालों पर मुझे ये लगता है कि कोई भी पार्टी का प्रतिनिधि जो है इन सवालों पे लड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा उत्तरी विधानसभा में। हमारे जो विधायक महोदय हैं वो वर्तमान समय में अभी योगी सरकार में मिनिस्टर हैं, वो क्षेत्र में कहीं नहीं दिखाई देते हैं। तो जो नेताओं का, सत्ता पक्ष के नेताओं का जनता के प्रति जो उदासीनता है, जो उनका सौतेलापन है, उसको एहसास कराने के लिए भी हम लोग अपने इन सवालों के साथ चुनावी मैदान में हैं और उत्तरी विधानसभा में बतौर प्रत्याशी इस एजेंडे के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कबीर चौराहा स्थित नागरी नाटक मंडली में बनारस रंग महोत्सव का आयोजन हुआ। स्त्री के मन पर पुरुष की मानसिकता की छाया एक ऐसे अंतर्द्वंद के निर्माण की कहानी रेखांकित करने में समर्थ होती है जो उसके स्मृति पटल पर उम्र भर अंकित रहता है। कबीर चौराहा स्थित नागरी नाटक मंडली में शुक्रवार को अभिनीत नाटक अंगीरा ने स्त्री जीवन दर्शन का कुछ ऐसा ही खाका सहज भाव से नाट्य मंच पर खींचा।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी व महानगर संस्कार भारती के तत्वाधान में बनारस रंग महोत्सव के तीसरे दिन गौतम चटर्जी लिखित इस नाटक ने स्त्री जीवन के विमर्श व त्रासदी को बखूबी उजागर किया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती उपस्थित रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश सह संगठन मंत्री काशी गोरक्ष क्षेत्र भवानी सिंह रहे। क्रांति क्रांति कथा प्रमोदम साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। शाम को जीते हैं, रात को उठते हैं और सुबह पढ़ते हैं। पावर चाहते हैं, पावर पावर समझते हैं, पावर नहीं समझते। पावर यानी लड़की। रात को मारते हैं और सुबह अखबार में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं पता है ना? अरे अभी तो बताया मैडम, इतना इतना स्पेस होता है, स्पेस तो समझती है ना? अब स्पेस नहीं समझती। अरे स्पेस जैसे आपके थिएटर में होता है। हाँ बिल्कुल, बस फर्क इतना है कि हमारे यहाँ स्पेस बनता है कॉलम, कॉलम में हम जिंदगी नहीं मौत बेचते मैडम। इस तरह हम अखबार नहीं स्पेस बेचते हैं, जिंदगी का स्पेस, मौत का स्पेस। आप कुछ द्वारा आरएसएस के चतुर्थ सरसंघ चालक की जयंती मनाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला ब छात्रावास के अंतर्गत छात्रों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक राजेंद्र सिंह उपाख्य रज्जू भैया की 99वीं जयंती के अवसर पर सभा व दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभा में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में आईआईटी के प्रोफेसर संजय शर्मा ने अपना मार्गदर्शन दिया एवं रज्जू भैया के जीवन पर प्रकाश डाला। बतौर अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह रहे एवं कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरुणा सिंह, सुयज्ञ राय, सुबोधकांत मिश्र, संजीव सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह चौथे सरसंघ चालक की 99वें जन्म तिथि पर उनके सम्मान में, उनके स्मरण में कार्यक्रम किया गया है ताकि अगली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर अपने आप को उन्नत कर सके। कार्यक्रम में उनके जीवनी पर
उनका पुनर्स्मरण किया गया और कैसे उन्होंने एक आम इंसान से आरंभ करके जीवन को अपने परिवार, बहुत संभ्रांत परिवार से वो आते थे, लेकिन परिवार का उन्होंने कोई सहारा नहीं लिया। बहुत बड़ी प्रतिभा थी उनके पास फिज़िक्स का। सर सीवी रमन उनको अपने साथ लेके जाना चाहते थे, उसका भी उन्होंने त्याग किया और राष्ट्र के लिए और देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और तो और अपना सारा वेतन वो संघ के गुरु दक्षिणा में दे दिया करते थे। तो इस तरह उन्होंने एक त्याग के द्वारा अगली पीढ़ी के लिए एक रास्ता स्थापित किया है। वही सब हम लोग स्मरण कर रहे हैं आज। और आज हम सभी विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपने कुछ ऐसे राष्ट्रीय पुरोधाओं को याद किया जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को याद किया गया जिनके से अध्ययन के द्वारा हमारे अंदर समर्पण की भावना जाएगी। ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर संचालक राजेंद्र सिंह उपाख्याय रज्जू भैया जी थे। उनकी आज 99वीं जयंती मनाई गई और इस अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित थे, जिसमें प्रमुख रूप से वरुण सिंह जी, संजीव सिंह जी और रजनीश मिश्र जी, सुबोधकांत मिश्र जी और प्रभात जी आदि सभी विद्यार्थी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे और यहाँ पर राजेंद्र सिंह उपाख्याय रज्जू भैया का जन्म जयंती मनाई गई। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जैतपुरा थाना अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में चोरों ने नकदी समेत लाखों के आभूषण पर किया हाथ साफ। कांग्रेस जनों ने मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। कांग्रेस यूथ चंदौली का अध्यक्ष बनाए जाने पर माघवेंद्र मूर्ति ओझा आए वाराणसी। और सपा जिला अध्यक्ष को धमकी मिलने के संदर्भ में कार्यकर्ताओं ने एसपीआरए से की मुलाकात। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।